हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। हमने आज फिर से इनकम टैक्स की वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एसएससी कौन होता है, एसएससी इन डिफॉल्ट कौन होता है और डीम्ड एसएससी कौन होता है। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे कि कैजुअल इनकम क्या होती है। कैजुअल इनकम का मतलब जो अपनी इनकम रेगुलर नेचर की नहीं होती, रेगुलर में अपने को नहीं मिलती, कभी कभार मिलती है अपनी। जैसे क्या, मेरी अचानक लॉटरी लग गई, लॉटरी लगने से क्या होगी, मेरी इनकम होगी। इस तरह की इनकम को हम क्या बोलेंगे, मेरी कैजुअल इनकम बोलेंगे। जैसे क्या, मैं रोड से जा रहा था और रोड से जा रहा था, मुझे एक वॉलेट मिल गया जिसमें कितने रुपए थे, उसमें 50,000 थे। वो इनकम जो होगी वो कैजुअल इनकम मानी जाएगी। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने कार्ड्स खेले और कार्ड से मैं जीत गया, उससे मेरी इनकम जो होगी वो भी मेरी क्या होगी, कैजुअल इनकम होगी। लॉटरी खेली, लॉटरी मैंने लगाई और लॉटरी से मैंने इनाम जीत लिया, तो वो भी मेरी क्या होगी, कैजुअल इनकम होगी। सपोज करो, मैं और आपका एग्जांपल देता हूं, दे सकते हैं कि मेरे दोस्त का एक सन है जो कि घर से गायब हो गया था। वो गायब हो गया तो क्या हुआ, वो मुझे मिल गया, अचानक मुझे मिल गया, तो मैंने वो उस बॉय को क्या किया, लेकर अपने फ्रेंड को दे दिया। तो मेरा फ्रेंड बहुत खुश हुआ और उस खुशी में उसने मुझे 50,000 दे दिए। तो ये कौन सी इनकम मानी जाएगी, मेरी कैजुअल इनकम माना जाएगा। अगर हम घोड़ों की रेस पे पैसा लगाते हैं, हॉर्स रेस, ऊंटों की रेस, कैमल रेस, अगर रैट रेस, रैट की रेस के ऊपर पैसा लगाते हैं, अगर वहां से हम इस तरह से कुछ जीत जाते हैं, तो वो मेरी इनकम जो होगी वो कैजुअल इनकम होगी। इस तरह से हम टीवी में कई तरह के शो चलते हैं ना, जैसे कि केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, अगर वहां से हम कुछ जीतते हैं तो वो भी मेरी क्या होगी, कैजुअल इनकम होगा। आपने अभी बिग बॉस चल रहा है, अगर बिग बॉस से आप कुछ कमाते हो, वहां से आपने इनकम जनरेट की है, तो वो भी क्या माना जाएगा, आपकी कैजुअल इनकम माना जाएगा। इस तरह से खतरों के खिलाड़ी सीरियल आया था ना पीछे अभी, तो बिग बॉस के जब बिग बॉस खत्म होगा तो फिर दोबारा खतरों के खिलाड़ी फिर स्टार्ट हो जाएगा, वहां से मेरी इनकम आएगी, तो वो भी मेरी क्या होगी, कैजुअल इनकम होगी। कभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, यस पढ़ा होगा आपने, कभी ना कभी तो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। तो उस न्यूज़पेपर में सुडोकू गेम आती हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पजल्स गेम्स। वो वर्ग पहेली जिसको हिंदी में बोला जाता है, अगर उसको हम सोल्व कर देते हैं तो वहां से मेरी जो इनकम आएगी वो भी मेरी क्या मानी जाएगी, वो कैजुअल इनकम मानी जाएगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के अंदर इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, जो नेचर है, इनकम इन नेचर ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से हो सकता है, क्रॉस पजल से हो सकता है, हॉर्स रेस से हो सकता है। इसमें इंक्लूड किया गया है क्या, कैमल रेस, कैमल मतलब ऊंटों की रेस भी शामिल की गई है। कार्ड्स गेम्स हो सकती हैं या अदर एनी सोर्स ऑफ गैम्बलिंग या बैटिंग। हम कोई गैम्बलिंग करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, अगली गेंद पे क्या स्कोर होगा, गैम्बलिंग जुआ खेलते हैं अपने, या बैटिंग शर्त लगाते हैं। जैसे मैंने बोला, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और अगले ही बॉल पर छक्का लगेगा और वो 6 लग गया, तो वहां मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए, तो वो इनकम मेरी क्या मानी जाएगी, वो मेरी कैजुअल इनकम ही मानी जाएगी। अब इसके अंदर जो है सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं, सच इनकम आर चार्जेबल टू टैक्स एज पर सेक्शन 115 बी के अकॉर्डिंग जो है इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो फ्लैट लगाया जाता है। वो रेट जो है वो 30% इसकी रेट है। इसके अंदर बोला है कि तीसरा पॉइंट बोला है कि नो एक्सपेंडिचर आर अलाउ, कोई भी खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई भी खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा इस तरह की इनकम कमाने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी, अगर मान लो मैंने लॉटरी की टिकट कितनी खरीदी है, 1,000 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीदी है अपनी, और उसका मैंने प्राइस जीता है, कितना जीता है अपना, मैंने वहां से 5,000 प्राइस जीत लिया है, तो मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी, 5,000 मानी जाएगी। आप उस खर्चों के ऊपर वो खर्चा लेस नहीं कर सकते। आपकी इनकम किसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो 5,000 रुपए टैक्स लगेगा, ना कि आप सोचो कि मैंने भी 5,000 तो कमाए हैं, 1,000 लॉटरी खरीदा तो इनकम कितनी होगी, 4,000, ऐसा नहीं होगा। आपको टैक्स देना पड़ेगा कितनी इनकम के ऊपर, 5,000 की इनकम मानी जाएगी। सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं, आपने मान लो लॉटरी की टिकट खरीदी 1,000 रुपए की और आपका प्राइस निकला कितने का, 500 रुपए का, तो आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी, 500। अब देखो लॉटरी की टिकट से वैसे हम अब यहाँ पे खर्चे तो हमने ज्यादा कर दिए हैं, इनकम हमारी क्या हुई है, कम, यहाँ पे वैसे लॉस हो रहा है, बट हमने पता है कि इसी तरह की कोई भी एक्सपेंडिचर की रिडक्शन नहीं ले सकते।
नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि लॉटरी टिकट खरीदी है कितने की, 1000 रुपए की, प्राइस कुछ नहीं निकला तो क्या हुआ, खर्चा हो गया। तो मैं इस तरह की खर्चों को अपनी इनकम में से लेस नहीं कर सकता। अभी हम बात कर रहे थे कि लॉटरी से लॉस हो जाता है तो उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। सेट ऑफ लॉस नॉट परमिटेड, मतलब अगर कैजुअल इनकम से हमें किसी भी तरह का लॉस हो जाता है तो वो किसी से भी सेट ऑफ नहीं होगा। मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो मैंने आज कार्ड्स खेले, मतलब आज जुआ खेला, उससे मैंने कमा लिए, कितने कमा लिए, मान लो 1 लाख रुपए कमा लिए, 1 लाख रुपए क्या कर लिए, अर्न कर लिए। नेक्स्ट डे मैं हार गया, कितने हार गया, 3 लाख, 3 लाख का मुझे लॉस हो गया। साल का ईयर हुआ तो मैं बोलूंगा कि मुझे 2 लाख का लॉस हो रहा है, नहीं, आपस में सेट ऑफ नहीं किए जा सकते। अगर आपने कुछ कमाया है और आपको लॉस हो गया है तो सेट ऑफ नहीं किए जा सकते। मैंने लॉटरी खरीदी थी, अगर लॉटरी से मुझे कुछ नहीं मिलता, एक किस्म का लॉस हो गया, तो वो आपस में सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। इसी तरह से मैंने बोला कि नो डिडक्शन, सेक्शन 80C से 80U, अगर कैजुअल इनकम के ऊपर जो है डिडक्शन का रूल भी एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे मान लो 2 मिनट के लिए आपकी इनकम, सैलरी से इनकम आपकी कितनी है, सैलरी से इनकम मान लो 2 लाख रुपए है और आपकी कैजुअल इनकम हो गई 5 लाख रुपए। आपकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी हो जाएगा, ग्रोस टोटल इनकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 लाख रुपए। और मैंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, जिसकी रिडक्शन मुझे मिलती है अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग। तो वो उसकी रिडक्शन, मैक्सिमम रिडक्शन जो मिलती है वो अप टू 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। अप टू कितना, 1.5 लाख रुपए तक। तो मैं माइनस कर सकता हूं, इसमें से 1.5 लाख रुपए माइनस कर सकता हूं, कर देता हूं 1.5 लाख रुपए। या ये इनकम मान लो 2 मिनट के लिए सैलरी कितनी है, 1 लाख, कैजुअल इनकम कितनी है, 5 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख। और मैक्सिमम डिडक्शन देंगे 1.5 लाख, तो मैं 1.5 लाख माइनस नहीं कर पाऊंगा। मैं कितना माइनस कर पाऊंगा, यहां पे जो माइनस कर पाऊंगा वो 1 लाख माइनस कर पाऊंगा। सैलरी वाली अमाउंट के ऊपर तो डिडक्शन ले लिया, बट जो कैजुअल इनकम है ना, उस पर डिडक्शन का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर डिडक्शन नहीं काटी जा सकती। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। एक और अगला पॉइंट जो आ रहा है इसका, वो कह रहा है कि नो बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। देखो हमें पता है ना, नो बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। देखो हमें 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, हमें पता है ना 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। बट इसके लिए अगर हम कैजुअल इनकम कमा रहे हैं ना, तो उसके ऊपर वो वाला रूल भी फॉलो नहीं होगा। कैजुअल इनकम पे कब टैक्स लगता है, जब इनकम हमारी 10,000 से ज्यादा होगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स की रेट क्या रहने वाली है, वो 30% रेट रहने वाली है। अब हम जो पॉइंट पढ़ेंगे कि कौन सी कैजुअल इनकम पे, कौन सी क्या कैजुअल इनकम में उस इनकम को शामिल किया गया है, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, तो ये वीडियो एंड हो जाएगा। कैजुअल इनकम के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आने वाला है। अब कैजुअल इनकम, कुछ केसों में वो कैजुअल इनकम नहीं मानी जा सकती कि कैजुअल इनकम में कौन सी इनकम शामिल नहीं की गई है, जैसे कि कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन के बारे में बताया था कि फॉर एग्जांपल के रूप में मेरे दादा की एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, उस प्रॉपर्टी को मेरे दादा ने मुझे दे दिया और उस प्रॉपर्टी को मैंने 20 साल के बाद बेचा। अगर इस तरह से गेन होगा तो वो भी कैपिटल गेन होगा। देखो ये मुझे जो एसेट को बेचने से जो फायदा हुआ है, हर रोज तो होगा नहीं, एक ही बार मिलेगा। ये मेरी एक किस्म की कैजुअल इनकम, आप समझ सकते हो कैजुअल इनकम, बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इसको कैजुअल इनकम में शामिल नहीं किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, कोई एक एम्प्लॉय को रिसिप्ट हो रहा है, एडिशनल रिसिप्ट हो रहा है बोनस के रूप में, ग्रेजुटी के रूप में, या इसके बाद प्रोक्यूरिटी के रूप में, ये सब मिल रहा है, तो वो भी उसकी जो है कैजुअल इनकम नहीं माना जाएगा। अगर ऑक्यूपेशन मतलब उसके व्यवसायिक धंधे के कारण उसको कुछ दिया जा रहा है, जैसे कि हम वेटर का काम क्या है, सर्विस है ना। हम अगर होटल में खाना खाना जाते हैं तो वहां पे वेटर होते हैं ना, तो वेटर हमें क्या देते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, तो उनका काम ही ये है, उनका ऑक्यूपेशन है ये।
जिसकी वजह से हम उनको टिप्स देते हैं, वो टिप जो दी जाती है ना वो उनकी कैजुअल इनकम नहीं माना जाएगा। मैंने एक टैक्सी हायर की और मैंने उसको बोला जल्दी जल्दी मुझे वहां पे पहुंचा दे, किसी प्लेस पर पहुंचा दे, तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे वहां पहुंचा दिया। तो इसका मतलब मैं उससे बहुत खुश हो गया, और खुश हो गया तो क्या हुआ, मैंने उसको कुछ एडिशनल पैसे दे दिए, मतलब टिप्स के रूप में टिप्स दे दी उसको मैंने। उसका किराया जो बनता मान लो 1000 बनता था, मैंने खुश होकर 1500 दे दिए, तो उसके ऑक्यूपेशन की वजह से उसको 500 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा हूं पड़ा, तो वो उसकी क्या मानी जाएगी, वो उसकी प्रोफेशन की वजह से इनकम मानी जाएगी, ना कि कैजुअल इनकम माना जाएगा। एक आदमी अपनी औरत को कुछ गुजारा करने के लिए कुछ पैसा दे देता है बड़ा खर्च करने के लिए, तो उस औरत की भी वो इनकम जो है कैजुअल इनकम नहीं माना जाएगा। इसी तरह से जो आर्किटेक्ट होते हैं वो अपने कुछ प्लान्स बताते हैं रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, मान लो कंपटीशन चल रहा है और वहां पे कंस्ट्रक्शन के बारे में अपना वो प्लान्स बताता है बड़ा, और इसके बदले में कुछ उसको मिल जाता है बड़ा, तो वो भी उसकी कैजुअल इनकम नहीं माना जाएगा, उसके प्रोफेशन की वजह से मिल गया उसका, क्योंकि आर्किटेक्ट उसका प्रोफेशन है बड़ा। तो ये कैजुअल इनकम के बारे में, या हमें कोई गिफ्ट मिल रहा है अपने रिलेटिव से, देखो गिफ्ट कभी कभार ही मिलता है, तो उसको कैजुअल इनकम की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है। तो ये सारा टॉपिक हमारा कैजुअल इनकम के बारे में था। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।